नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। बिहार एसआई प्रीलिम्स की एक और प्रश्न पत्र लेकर मैं उपस्थित हूं। आप लोग इसे सॉल्व करें। अगर आपका 35 प्रश्न भी सही है तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो के PDF के लिए मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ये। और प्रेस सेंसरशिप को ख़त्म किसने किया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस सेंसरशिप को ख़त्म किया था। तो वेलेस्ली ने लागू किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को। 1882 ईस्वी में क्या हुआ था? लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के लिए एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग ने भारतीय प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश की। इसने संस्थाओं के सहयोग राशि बढ़ाने एवं स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने की सलाह दी थी कि स्थानीय भाषा में शिक्षा दिया जाए, भारतीय में इससे शिक्षा में बढ़ावा होगा। यही हंटर कमीशन का रिपोर्ट था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ हुआ था? तो 1920 में वंदे मातरम जो उर्दू में छपता था, ये लाहौर से प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना है, मुजफ्फरपुर है, चंपारण है, शाहाबाद है। तो प्रभावती बिहार के पटना जिला से संबंधित है। यही स्वतंत्रता संग्राम में साथ दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये तो सुमेलित है। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी सुमेलित है। मराठा बाल गंगाधर तिलक, ये भी सुमेलित है। युगांतर सुमेलित नहीं है। युगांतर हरिश्चंद्र मुखर्जी नहीं है, बल्कि है बारिंद्र कुमार घोष। बारिंद्र कुमार घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, युगांतर हरिश्चंद्र मुखर्जी सुमेलित नहीं है। युगांतर का संपादक कौन है? बारिंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1905 नहीं, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान कानपुर में नाना साहब के विरुद्ध किस ब्रिटिश सेना नायक ने नेतृत्व किया था? तो कर्नल कैंपबेल ने। सतवां का हो जाएगा बी, कर्नल कैंपबेल ने क्या था। उसके बाद निकलसन एवं हडसन दिल्ली में किया था। निकलसन मारा गया था और हडसन ने अंतिम रूप से दिल्ली में विद्रोहियों को समाप्त किया था। इसका आंसर हो जाएगा कर्नल कैंपबेल। पूछ रहा है कानपुर में कर्नल कैंपबेल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन राजा राम मोहन राय के कार्यों से जुड़ा नहीं है? सती प्रथा का विरोध, आत्मीय समाज की स्थापना, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, एकेश्वरवाद पर बल। तो सती प्रथा पर का विरोध तो राजा राम मोहन राय ने किया, आत्मीय समाज की स्थापना भी किया, एकेश्वरवाद पर बल भी दिया। विधवा विवाह पर प्रतिबंध ये नहीं लगाया गया था। विधवा विवाह पर प्रतिबंध जैसी बात ईश्वरचंद विद्यासागर से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 का हो जाएगा सी, ये जुड़ा नहीं है राजा राम मोहन राय से। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी।
नेक्स्ट प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत में कौन मुगल शासक था? तो अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, रफ़ी-उद-दरजाद। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, 1739 ईस्वी में। और उस समय मोहम्मद शाह रंगीला, इसको रंगीला भी बोला जाता है, मोहम्मद शाह मुगल शासक थे। तो आंसर हो जाएगा 10 का सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल शासक अकबर द्वारा दहसाल प्रणाली कब प्रारंभ किया गया? तो दहसाल प्रणाली का प्रारंभ 1580 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, दहसाल प्रणाली के प्रणेता कौन थे? टोडरमल, टोडरमल, ठीक है, टोडरमल थे 1580 ईस्वी में। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मतलब किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं किया था, स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। तो इसका आंसर बी एवं सी दोनों हो जाएगा, बी एवं सी दोनों हो जाएगा। तो एग्जाम में कोई एक ही रहेगा, तो आप दोनों के बारे में याद रखिए। मदन मोहन मालवीय ने भी विरोध किया था, इसका समर्थन नहीं किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में मुख्य संत तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो तुकाराम जहांगीर के शासन के लगभग समकालीन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? भारत और यूनानी आकृति के सम्मिश्रण को क्या कहता है? गंधार शैली। 14 का हो जाएगा सी नंबर। भारतीय और यूनानी आकृति के सम्मिश्रण शैली गंधार शैली है। इस कला शैली का प्रमुख संरक्षण शक एवं कुषाण थे। इस कला के विषय मात्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंधार शैली। नेक्स्ट चलते हैं, गरुड़ स्तंभ निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो गरुड़ गुप्तों की राजकीय चिन्ह भी था, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित, गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित है। 15 का हो जाएगा आंसर ए। गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस के द्वारा विदिशा में स्थापित है, विदिशा याद रखिएगा, विदिशा में स्थापित है। यह हिंदू धर्म से संबंधित है, वसुदेव की उपासना को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलेख में अशोक का नाम बौद्ध शाक्य मिलता है? तो मास्की के अभिलेख में शाक्य मुनि बताया गया है बुद्ध को। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए, मास्की अभिलेख में। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? बिंबिसार के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति हुई। सातवाहनों के द्वारा बौद्ध एवं जैन धर्म का संरक्षण दिया गया। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। कर्नाट वंश बिहार से संबंधित राजवंश नहीं था। तो देखते हैं, बिंबिसार के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति हुआ था, ये तो गलत बात है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु, उसके बाद द्वितीय कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। तो इसका आंसर तो ये गलत हो जाएगा। सत्य पूछ रहा है तो ये गलत है, ये नहीं होगा। सातवाहनों के द्वारा बौद्ध एवं जैन धर्मों का संरक्षण किया गया, ये भी गलत है। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे, ये बात सही है। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। प्रथम सोने के सिक्के हिंदी यूनानी द्वारा जारी किए गए थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी हुआ था। और कर्नाट वंश बिहार से ही संबंधित है, यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 17 का सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक जैसा उत्पन्न करता है। तो कोई भी अम्ल में हाइड्रोजन मौजूद रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए,
HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, जितना भी एसिड है, अम्ल है, उसमें हाइड्रोजन रहना अनिवार्य है। नेक्स्ट चलते हैं, अपच का उपचार, अगर खाना नहीं पचता है उसके बारे में बोल रहा है। अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ये एक दवाई है, तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है प्राकृतिक गैस का दहन। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आयनिक यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक होते हैं, निम्न, उच्च, समान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आयनिक यौगिक के क्वथनांक उच्च होते हैं, तो 21 का हो जाएगा बी नंबर आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये धातु पूछ रहा है, धातु नहीं। तो धातु मरकरी धातु कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है। यही अधातु पूछता तो इसका आंसर हो जाता ब्रोमीन। तो अधातु में ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, और धातु पूछेगा तो मरकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, पारा, कॉपर। तो लिथियम, तो इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर। लिथियम का घनत्व सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, यह किस परिघटना के कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। 24 का हो जाएगा बी, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे ये है अभिलंब, मान लीजिए यहाँ गई, तो दूसरे माध्यम में गुजरते, ये मान लीजिए ये वायु है, ये जल है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और कुछ दशाओं में सघन, विरल से सघन में जाएगा अभिलंब की ओर, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाती है, तो ऐसे हो जाती है। तो यही कारण है कि ये इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। यही कारण है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो हृदय और मस्तिष्क में ऐसे भाग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। हृदय की गति के लिए ECG किया जाता है, और मस्तिष्क के लिए EEG। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी। ये उष्मीय क्या है, चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए ही ये उपाय किए जाते हैं, EEG और ECG। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ट्रिप्सिन केवल किस माध्यम में कार्य कर सकता है? तो ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में ही कार्य कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल क्या है? पौधे में पाए जाने वाला हरा पदार्थ है जो सूर्य किरणों को प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करता है। और क्लोरोफिल में कौन से धातु पाए जाते हैं? मैग्नीशियम पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा आंसर ए। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं शैवाल पे। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, शैवाल, ये सब में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, कवक शैवाल पे निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 29 का ए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? केशंथानम समिति, हाँ ये चुनाव संबंधित है। 1962 में इसका गठन किया गया था, और ये अपना रिपोर्ट 1964 में दिए थे। ठीक, दिनेश गोस्वामी समिति, ये भी चुनाव सुधार से ही संबंधित है। इसका गठन 1990 में किया गया था।
याद रखिएगा डेट, कभी मिलान में दे दिया जाए तो। और इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये भी चुनाव सुधार से ही संबंधित है। इसका गठन 1998 में किया गया था। तो दरोगा के एग्जाम में डेट समेत पूछ लिया जाता है, तो आप डेट याद रखिएगा। पीटी या मेंस में किसी में भी डेट पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का संबंध चुनाव सुधार से ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रीट होगा, किस रीट की का शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना होता है। तो उत्प्रेषण का अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना होता है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का रीट की चर्चा की गई है, उसी में एक रीट है उत्प्रेषण। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य के नीति निर्देशक में सहायक होता है, तो ये बात तो सही है। इसमें किए गए उपबंध के क्रियान्वयन राज्य पर छोड़ दिया गया है, तो ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है, तो दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त विधेयक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे पारित करने के मामलों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान है। तो बोला है ऊपर निम्नलिखित में से कौन गलत है। गलत कौन है देखते हैं। इसे सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, तो ये इसे सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। तो ये तो बात सही है। पूछ रहा है गलत है, गलत कौन है, तो ये तो गलत नहीं है। इसे पारित करने के मामलों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान है, तो ये भी बात गलत है। लोकसभा को ज़्यादा शक्ति दिया गया है इसमें, और राज्यसभा 14 दिन के अंतर्गत पारित करे या बिना लौटा दें तो लोकसभा पारित समझेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो सही है। मतलब गलत पूछ रहा है, तो गलत कौन है, तो कोई भी गलत नहीं है। तो ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है इसका। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त किया गया है। हाँ, प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी 1935 के शासन अधिनियम के तहत, और समाप्त किया गया था। तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया था। हाँ, प्रांतीय स्वायत्तता का भी शुभारंभ 1935 के शासन अधिनियम से संबंधित है। और दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो केंद्र में प्रांत में समाप्त करके, प्रांत में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में ही किया गया था। तो दोनों बात सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान है, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। लेकिन अगर उद्देशिका की भाषा पूछा जाए तो भाषा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो भाषा या विचार दोनों में अंतर है। उद्देशिका का विचार अमेरिका ऊपर में है भारत से, यहाँ मान लीजिए भारत है, अमेरिका यहाँ। उसके बाद अगर विचार पूछा, अगर भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ, तो इंडिया के नीचे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, फिलहाल तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से विचार लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज पर बनी विभिन्न समितियों के गठन का सही क्रम सजाएं। अशोक मेहता समिति 1977, ये तो सही है। थुंगल समिति 1988, ये भी सही है। एलन सिंघवी समिति 1986, ये भी सही है। JBK राव समिति 1985, ये भी सही है। सभी सही है। तो ये पंचायती राज से सारे समिति संबंधित है, इसलिए डेट याद रखिएगा।
एक एक बार देख लीजिएगा और 2-4 बार लिख लीजिएगा तो अपने याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के विशेषाधिकार समिति पूछ रहा है, तो लोकसभा में विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। और यही राज्यसभा पूछेगा तो 10 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार समिति लोकसभा में भी अलग होता है और राज्यसभा में अलग होता है, और लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य। तो इसका आंसर होगा 15 सदस्य। लोकसभा पूछ रहा है 15 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो नदी में बसा है, तो नदी में सिर्फ दुनिया में ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप सबसे बड़ा है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप में गिना जाता है इसको, ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है माजुली द्वीप पे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, कुमायूं हिमालय पर्वत श्रृंखला किन नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और दिहंग के बीच में असम हिमालय है। तो याद रखिएगा चारों हिमालय, कोई एक पूछेगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अटल सुरंग किस दर्रे के नीचे बनाया जा रहा है? तो रोहतांग दर्रे के नीचे अटल सुरंग बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रोहतांग दर्रा। लेह और मनाली को जोड़ने वाली अटल सुरंग बना रहा है, लेह और मनाली रोहतांग दर्रा के बीच में स्थित है। कौन सा देश यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो कजाकिस्तान देश 39% यूरेनियम अकेले पैदा कर रहा है, तो कजाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। भारत में भंडार पूछा जाए तो झारखंड के जादूगोड़ा, अगर उत्पादन पूछा जाए तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन यूरेनियम का कर रहा है भारत में। और भंडारण पूछा जाए तो झारखंड, कहाँ पे? जादूगोड़ा, सिंहभूम जिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? तो ये तो क्रम याद होना चाहिए, हमको तो याद है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु सबसे ऊपर हो गया, सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, फिर ब्यास, उसके बाद सतलज। तो ये आंसर हो जाएगा ए नंबर, 42 का ए नंबर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2005 में। राष्ट्रीय नीति आपदा प्रबंधन से जुड़ी बोला जाए, आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय नीति कब लाया गया था? तो 2009 में। तो कोई भी प्रश्न हो आप उसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ आपदा प्रबंधन अधिनियम बोल रहा है 2005 में, और नीति बोलेगा तो 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मालवीय और मेवाती किस पशु की नस्ल है? तो मालवीय और मेवाती किस पशु के हैं? भेड़ है, बकरी है, भैंस है, गाय है। तो मालवीय और मेवाती गाय की एक नस्ल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, गाय। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस खाड़ी से होकर गुजरती है? तो बंगाल की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, उपर्युक्त में से सभी देख लेते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो भारत के लगभग बीचों बीच, यहाँ से गुजरती है बीचों बीच। तो गलत हो गया, एक सेकेंड, यहाँ से लगभग गुजरती है 23.5 डिग्री। ये पहले मिजोरम राज्य में नॉर्थ ईस्ट में, फिर त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद आ गया गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, गुजरात यहाँ तक, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद गुजरात के ही कच्छ के खाड़ी होते हुए ये रेखा गुजरती है और अरब सागर होते हुए सीधी लाइन खींची गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। खंबात की खाड़ी यहाँ हुआ, ये खंबात की खाड़ी है जिसमें नर्मदा नदी अपना मुहाना बनाती है। तो खंबात की खाड़ी में कर्क रेखा का लाइन नहीं है, और बंगाल की खाड़ी में भी नहीं है, ऊपर ही पश्चिम बंगाल राज्य होते हुए चलती है कर्क रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, आंसर सी नंबर।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है, जो इनमें से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और बाल श्रम दिवस कितना दिन को? बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। 47 का ए नंबर हो जाएगा 14 जून। रक्तदान दिवस पूछ रहा है 14 जून, बाल श्रम दिवस पूछता है तो 12 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नरोरा उत्तर प्रदेश में, ये सुमेलित है। परमाणु विद्युत गृह है और एक तरफ राज्य है। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ये तो सही है। कुडनकुलम कहाँ है? कर्नाटक दिया गया, ये गलत है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कुडनकुलम है, कुडनकुलम। और ककरापार गुजरात, ये तो सही है। तारापुर महाराष्ट्र, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुमेलित नहीं है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, जबकि कर्नाटक दे दिया गया ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना के उपनाम से जाना जाता है, सॉरी। और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 49 का डी नंबर हो जाएगा। और कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, अंतिम प्रश्न, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो ये तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 50 का सी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।